हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी के एक महान शिव मंदिर कालेश्वरम से। कालेश्वरम के बारे में ऐसा बहुत सी पौराणिक किताबों में लिखा था और आसपास के लोगों का भी यही मानना था कि इस मंदिर में कुछ ऐसे गुप्त खजाने दफन हैं जिसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ये जानने के बाद सरकार ने वहाँ पर एक शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की टीम भेजी। इस टीम को रोशन और प्रशांत लीड कर रहे थे, जो कि पिछले कुछ सालों से एक साथ काम भी कर रहे थे और अच्छे दोस्त बन चुके थे। महाकालेश्वरम मंदिर में कुल 51 पुजारी थे और ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उन्हें वहाँ के मुख्य पुजारी से परमिशन लेनी थी। मंदिर में सभी पुजारियों की एक मुख्य बैठक होने के बाद उन्हें ये परमिशन दे दी गई। साथ ही शर्त रखी गई कि वह उस नक्शे के अंतर्गत रहकर ही काम करेंगे जो नक्शा उन्हें मुख्य पुजारी देंगे। तो 2 दिन बाद ही रोशन अपनी टीम के साथ वापस मंदिर लौटा और मंदिर के बेसमेंट में जाके छानाबीनी करने लगा। कुछ पुरानी दीवारें तोड़ने के बाद और थोड़ी सुरंगें बनाने के बाद उन्हें बहुत सारे रास्ते मिल चुके थे। उन सुरंगों में बहुत विशाल दरवाजे थे जिनके पीछे इतना खजाना दफन था जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। रोशन और प्रशांत ने आज तक बहुत से प्रोजेक्ट साथ करे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत खास बन चुका था, क्योंकि जितना उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट किया था उतना तो उन्हें पहले दिन ही मिल चुका था। अपने पहले दिन का काम निपटाकर रोशन और प्रशांत साथ ही घर जाते हैं और रास्ते में प्रशांत रोशन से कहता है, अरे आज का दिन तो बहुत जबर रहा यार। हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ में कुछ बड़ा मोड़ ले आए, हो सकता है हमारा प्रमोशन भी हो जाए। रोशन ने मचलाते हुए मन से जवाब दिया, हाँ यार हो तो सकता है, पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अबे यार कब तक ऐसे दूसरों के लिए काम करेंगे, प्रमोशन के पीछे भागते रहेंगे। मतलब यार अभी हम जवान हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे एक ही झटके में ज़िंदगी सेट हो जाए। अरे भाई साहब, तुम तो बिना पंखों के उड़ान भरना चाहते हो। अरे आखिर विचार क्या है तुम्हारा? यार तूने देखा नहीं कितना सामान था वहाँ, राजा महाराजाओं के वस्त्र, पूरे सोने से बने जवाहरात। मेरी आंखों के सामने तो वही तस्वीर बार बार घूमे जा रही है। मतलब कहना क्या चाहते हो यार तुम? समझा नहीं मैं। अरे मेरे भाई इतना सामान था वहाँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ इधर उधर हो भी गई तो किसी को क्या ही पता चलेगा। ऐसा नहीं था कि रोशन ने ये खजाना ज़िंदगी में पहली बार देखा हो, वो पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट पर काम कर चुका था। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रशांत ये सब सुनकर चिंतित हो गया। अरे भाई ये मत सोच, कहीं इन सब के चक्कर में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। पर रोशन अपने तर्क देके इस काम के लिए प्रशांत को मना ही लेता है। अगली सुबह दोनों मंदिर पहुंचे। बेसमेंट में बहुत सारे गुप्त रास्ते थे। पुजारी जी के मैप के अनुसार उन्होंने अपनी टीम को ऊपर शोध करने के लिए छोड़ा और खुद नीचे चले गए आगे की जांच करने के लिए। वो पुजारी जी के मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे ताकि उन्हें कुछ और गुप्त चैम्बर मिल पाए। उन्हें थोड़ी ही दूर पे चलने के बाद अपनी बाईं तरफ एक रास्ता दिखाई दिया जो कि पुजारी जी के मैप पर नहीं बना। उन्होंने सोचा कि यहाँ जाकर देखते हैं, शायद कोई कीमती चीज़ मिल जाए। और ये रास्ता तो मैप पर भी नहीं है, हो सकता है पुजारी जी को भी इसके बारे में कुछ ना पता हो। उस रास्ते पर आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा गेट मिला। ये चैम्बर बाहर से देखने में जितना छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा। देवी देवताओं की विशाल मूर्तियाँ, सोने के मुकुट, हार और क्या कुछ नहीं था इसमें। साथ ही रोशन की नज़र एक छोटे से डब्बे पर गई। इस डब्बे पर बहुत ही बारीक रूप से नक्काशी की हुई थी और साथ ही संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था जो रोशन और प्रशांत के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। इस छोटे डब्बे के अलावा वहाँ और कुछ ऐसा नहीं था जिसको आसानी से ले जाया जा सके, इसलिए प्रशांत ने इसे अपनी जैकेट में छुपाया और अपने दिन भर का काम ख़त्म करने के बाद शाम को उन दोनों ने मिलकर उस बक्से को खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन रोशन और प्रशांत के आधुनिक उपकरण भी
उस बक्से को खोलने में नाकाम थे। प्रशांत ने कहा, अबे यार ये देखो, इस पर संस्कृत में कुछ लिखा है, शायद यही इसको खोलने का सही तरीका हो। बस किसी ऐसे को ढूंढ लो जिसे संस्कृत आती हो, वो हमें बता देगा कैसे खुलेगा, ये खोल लेंगे आसानी से। इस पर रोशन ने कहा, अरे पुजारी जी से अच्छी संस्कृत और किसे आती होगी, तो कल जाएंगे मंदिर तो उनसे ही पूछ लेंगे क्या लिखा है इस पर। अरे नहीं भाई, अगर उन्होंने पूछा कि कहाँ से आया है तो क्या जवाब देंगे? अरे कुछ भी झूठ मूठ की कहानी बना देंगे ना यार, वैसे भी उन्हें क्या ही पता चलेगा। रोशन और प्रशांत रात भर यही सोचते रहे कि आखिरकार इस डब्बे में क्या निकलेगा, किसी महारानी का हार, बेशकीमती हीरे या कुछ और। अगली सुबह वो पुजारी जी से मिलने उनके कक्ष में गए तो मालूम पड़ा कि पुजारी जी तो वहाँ है ही नहीं। उनके चेले ने उन्हें बताया कि पुजारी जी किसी काम से लखनऊ गए हैं और 2 दिन बाद ही वहाँ से लौटेंगे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, क्या आप हमारी एक मदद कर सकते हैं? हाँ जी कहिए। जी हमें संस्कृत उतना ठीक से समझ नहीं आती, क्या आप हमें बता सकते हैं क्या लिखा है? रोशन ने डब्बा पुजारी जी के चेले की ओर बढ़ा दिया। देखने में तो ये काफ़ी पुराना डब्बा लग रहा है, और ये जो इसमें चिन्ह बने हैं, इसका सीधा सा तो केवल एक ही अर्थ निकलता है कि किसी सिद्ध साधु ने अपनी विद्या का उपयोग कर कर इसको बंद किया है। और ये जो संस्कृत में लिखा है ना, ये वही मंत्र है जिसका ठीक ढंग से उच्चारण कर कर हम इसे खोल सकते हैं। पर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, किसने दिया तुम्हें ये? जी वो ये तुम हमें हमारी दादी जी ने दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारी मृत्यु से पहले इसे ना खोलें, तो बस अब तक हमने संभाल के रखा था। अब सोचा कि इसको एक बार खोल के देख लें इसके अंदर क्या है। चेले ने उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वो डब्बा खुला, पर ना तो उसमें कोई बेशकीमती हीरे थे और ना ही किसी महारानी का हार। उस डब्बे में 2 इंसानी आंखें बंद थीं। ये देखने के बाद उनके हाथ से वो डब्बा छूट गया और कमरे में सन्नाटा हो गया। डब्बे में से ऐसा कुछ निकलेगा इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। ए दुष्ट पापियों, ये क्या महापाप करवा दिया मुझसे? किसकी आंखें लेकर आए हो इसमें? अशुद्ध कर दिया मुझे। अब साफ साफ बताओ क्या माजरा है, वरना हम अभी पुलिस को फ़ोन करेंगे। रोशन और प्रशांत पहले ही ये दृश्य देखकर डर चुके थे और पुलिस का नाम सुनकर तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उन्होंने पुजारी जी के चेले को सब कुछ सच सच बता दिया। तुम नहीं जानते तुम्हारे लालच ने तुम्हें किस परेशानी में डाल दिया है। मुझे लग ही रहा था ये कोई आम नहीं, कोई मायावी डब्बा है। अभी के लिए मैं तुम्हें एक लॉकेट तैयार करके दे देता हूँ, और इसका सही समाधान तो पुजारी जी ही बता पाएंगे। और इसी बीच प्रशांत की नज़र एक चिट्ठी पर गई जो शायद उसी डब्बे से गिर गई थी। प्रशांत ने अपने कांपते हुए हाथों से उस चिट्ठी को उठाया, पर उसके ऊपर लिखी भाषा ना तो प्रशांत और ना ही रोशन के पल्ले पड़ रही थी। उन्होंने वो चिट्ठी पुजारी जी के चेले की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये शायद इस डब्बे में से गिरी है, पुजारी जी के आने तक आप इसे अपने साथ ही रख लें। चेले ने उस चिट्ठी को ध्यान से देखा, पर उस पर लिखी भाषा तो उसे भी समझ नहीं आई। 2 दिन बीतने के बाद पुजारी जी लौट आए और उनके चेले ने उन्हें सारा माजरा बता दिया। और ये सुनते ही पुजारी जी ने तुरंत ही उन दोनों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। रोशन और प्रशांत पुजारी जी के कक्ष में पहुंचे, पर पुजारी जी बहुत गुस्से में थे। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें अनुमति दी, पर तुमने मेरे दिए नक्शे से बाहर जाकर काम किया, और इतना ही नहीं, तुम तो उस डब्बे को भी अपनी अमानत बता रहे थे। ये कोई आम डब्बा नहीं है, और ना ही ये आंखें किसी आम इंसान की हैं जिसे तुमने बिना सोचे समझे उठा लिया। ये श्रापित आंखें हैं जो तुम्हारे जीवन को नर्क में बदल देंगी। अब रोशन और प्रशांत समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, पर वो इसे सुधारना चाहते थे। उनसे हुई भूल के लिए उन्होंने पुजारी जी से माफ़ी मांगी और कोई समाधान बताने को कहा। पुजारी जी ने उन्हें बताया कि आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस की रात है, और उसी रात को तुमने यह डब्बा जहाँ से भी उठाया है वहीं जाकर वापस रखना होगा। पर 2 दिन बाद अमावस की रात को ही क्यों पुजारी जी?
ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं। जो कहा जाए सो करो, अन्यथा मैं तुम्हारे बड़े अधिकारियों से शिकायत करूंगा कि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। रोशन और प्रशांत के पास पुजारी जी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 2 दिन बाद वो समय आया जब रोशन और प्रशांत को वो डब्बा वापस जाके उसी जगह रखना था जहाँ से उन्होंने वो उठाया था। तो वो उस डब्बे को लेकर बेसमेंट की ओर चल पड़े। इसी बीच पुजारी जी के चेले ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, वो दोनों तो नीचे बेसमेंट में जा चुके हैं, पर वो जो चिट्ठी उसके साथ निकली थी उसमें ऐसा क्या लिखा था, वो तो मुझे भी मालूम नहीं पड़ पाया। पुजारी जी ने जवाब देते हुए कहा, वो दोनों ही अब उस रास्ते पर निकल चुके हैं जहाँ से उनका जिंदा लौट कर आना नामुमकिन है। पर ऐसा क्यों पुजारी जी? अब तो वो आपके कहे अनुसार उस डब्बे को वहाँ वापस रखने गए हैं ना? डब्बे को उसके स्थान पर रख देना ही काफ़ी नहीं है मूर्ख। तुमने उस मंत्र का उच्चारण करके उस शैतान को जगा दिया है, और अब मैंने उन दोनों को वापस वहाँ इसलिए भेजा है ताकि वो शैतान अपनी आंखों को ढूंढता हुआ बाहरी दुनिया की तरफ ना आ जाए। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी, थोड़ा विस्तार से समझाइए। ठीक है, अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। आज से करीब 350 साल पहले बसंतपुरा गांव में एक औरत रहा करती थी। वो तंत्र मंत्र और काले जादू की विद्याओं में निपुण थी। शैतान की पूजा करने पर उसे जितने भी वरदान मिले उसने सभी को अपनी आंखों में बसा लिया। केवल आंखों में देखने से ही किसी को भी वश में कर लेने की ताकत थी उसके पास। परंतु अपनी काली शक्तियों को और बढ़ाने के लिए उसे एक यज्ञ संपन्न करना था, और यज्ञ के लिए उसे एक ऐसे इंसान की बलि चाहिए थी जिसकी कुंडली में शनि और मंगल एक ही दशा में बैठे हों। और पूरे गांव में ऐसी कुंडली केवल एक ही लड़की की थी, राजकुमारी शोभा, महाराज केशव प्रताप सिंह की सबसे चहेती पुत्री। गांव में मेला लगने वाला था जिसमें राजकुमारी शोभा भी आने वाली थी, और उस दुष्ट औरत को इसी पल का इंतज़ार था। सही मौका देखकर उसने राजकुमारी शोभा को अपने वश में कर लिया और अपनी कुटिया में ले गई, जहां उसने अपनी काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए राजकुमारी शोभा की बलि चढ़ा दी। परंतु ये बात महाराज केशव प्रताप सिंह तक पहुंच गई। वह गुस्से से तिलमिलाते हुए अपनी सेना लेकर उसकी कुटिया पर पहुंचे, और उस तांत्रिक ने जिन आँखों से उनकी बेटी को वश में किया था, महाराज केशव प्रताप सिंह ने वो आंखें नोच लीं और उसे अपने पापों को भोगने के लिए यूं ही तड़पता छोड़ दिया। परंतु उसे अपनी ताकतों का इतना गुरूर हो चुका था कि अपनी ताकतों के बिना वो एक पल भी जीना गंवारा नहीं समझती थी। उस औरत ने गांव के कुएं में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए, परंतु मरने से पहले एक श्राप दिया कि हर अमावस्या की रात को वो अपनी आँखों को ढूंढने निकलेगी, और आंखें मिल जाने के बाद उसको जो जो दिखेगा सबकी बलि चढ़ा देगी। ये बात जानकर महाराज केशव प्रताप सिंह ने उसकी आंखों को एक सिद्ध साधु के द्वारा इस बक्से में बंद करवा दिया था। उस प्रेत को बहुत पहले ही पता चल गया होगा कि उसकी आंखें कहाँ हैं, परंतु इस बक्से को खोलना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन तुमने इसे खोलकर उसका काम आसान कर दिया। आज अमावस्या है, आज वो फिर अपनी आंखों की खोज में निकलेगी, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि बेसमेंट की जाती हुई सीढ़ियों के रास्ते पर हम एक शिवलिंग की स्थापना करें, जो मदद करेगा उस प्रेत को वहीं रोकने की। रोशन और प्रशांत के साथ जो आज होने वाला है वो उनकी लालच और उनके कर्मों का फल है। जो गलती उन्होंने की उसका फल किसी और को ना भोगना पड़े, यही सोचकर मैंने उन्हें उस डब्बे के साथ नीचे भेजा। और वहीं दूसरी ओर रोशन और प्रशांत उस डब्बे के साथ टॉर्च को हाथ में लिए जैसे तैसे आगे बढ़ रहे थे। वो बस जल्दी से उस कमरे तक पहुंचकर यह डब्बा वहां रख देना चाहते थे। आसपास बिल्कुल गहरा सन्नाटा और अंधेरा ही अंधेरा था। वो उस नक्शे को देखते हुए अंदाजे से उस कमरे तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस कमरे का दरवाज़ा बंद है, पर वो डब्बा उठाते वक्त उन्होंने वो दरवाज़ा बंद नहीं किया था। उनके हाथों में वो श्रापित डब्बा, दिमाग में डर, पुजारी जी की कही वो श्राप वाली बात, और आसपास घोर सन्नाटा उन्हें चीख चीख के सूचित कर रहा था कि उनका यहाँ रुकना
मौत को गले लगा लेने जैसा है। कि तभी रोशन को उसके पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर टॉर्च की रोशनी में देखा। कुछ दूरी पर खड़ी एक धुंधली सी परछाई रोशन को दिखाई दी। उसने तुरंत ही प्रशांत को आवाज़ मारी। प्रशांत, प्रशांत भाई देख, वहाँ पे कोई खड़ा है शायद। प्रशांत देखना यार, वहाँ पे कोई खड़ा है शायद। रोशन के 2 बार पुकारने के बाद भी प्रशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। रोशन प्रशांत की ओर मुड़ा तो देखा प्रशांत नीचे बेहोश पड़ा है। उसे लगा बेसमेंट में इतना नीचे आने के बाद शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रशांत बेहोश हो गया हो। रोशन ने प्रशांत को जगाने की कोशिश की। प्रशांत, प्रशांत अबे उठना यार, क्या हो गया। कि तभी रोशन को ऐसा आभास हुआ कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है। रोशन ने धीमे धीमे अपनी नज़र ऊपर उठाई। रोशन को ठीक उसके सामने हवा में उड़ती बिना आंखों वाली एक बदसूरत सी औरत दिखाई दी। रोशन ने प्रशांत और उस शापित डब्बे को वहीं छोड़कर भागना शुरू करा। रोशन अपनी सारी सुध-बुध खोकर सिर्फ भागे जा रहा था कि भागते भागते वो एक मूर्ति से टकराया और पुजारी जी के चेले ने जो उसे लॉकेट दिया था वो उस मूर्ति में ही कहीं अटक कर रह गया। रोशन भागते भागते इतना दूर निकल आया था कि उसे खुद भी नहीं पता था वो कहाँ है, और नक्शे में भी ऐसी किसी जगह का कोई जिक्र नहीं था। और आगे जाने के लिए रोशन को अब कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और उसे अपनी तरफ बढ़ते कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि अचानक ही वो कदमों की आवाज़ और तेज़ हो गई और रोशन के सामने वो बिना आंखों वाली बदसूरत औरत फिर प्रकट हुई। अब तक प्रशांत को होश आ चुका था। प्रशांत ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो वहाँ अकेला पड़ा है। लेकिन प्रशांत को कहीं दूर से प्रार्थना करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये प्रार्थना किसी भगवान की नहीं, शैतान की जा रही थी। प्रशांत समझ गया कि हो ना हो जरूर रोशन किसी मुसीबत में है। रोशन की तलाश में प्रशांत उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय तक उस आवाज की ओर चलने के बाद प्रशांत ने देखा सामने रोशन जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके सामने आग जल रही है और कोई औरत वहां बैठकर कुछ मंत्रों का जाप कर रही है। ये सब देखकर प्रशांत समझ गया कि पुजारी जी ने हमसे बहुत सी बातें छुपाई हैं। कि तभी प्रशांत की नज़र उस शापित डब्बे पर गई जो उस औरत के ठीक साथ में रखा था। प्रशांत समझ गया कि यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है और किसी तरह मैं निकल भी गया तो भी रोशन मेरे साथ जीवित नहीं लौट पाएगा। प्रशांत ने फैसला किया चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी दोस्ती के लिए इसका डट कर सामना करूँगा। कि तभी उस औरत ने अपनी गर्दन पूरी घुमाकर प्रशांत की ओर कर दी। अब प्रशांत ने भी उसका बदसूरत बिना आंखों वाला चेहरा देखा। प्रशांत बहुत डर गया, लेकिन उसके साथ ही साथ वो समझ गया कि हो ना हो ये श्रापित आँखें पक्का इसी औरत की हैं और इससे जुड़ा श्राप भी इसी के द्वारा दिया गया होगा। प्रशांत खुद ब खुद उस औरत के पास खींचा चला जा रहा था। प्रशांत समझ चुका था कि ये अब हम दोनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कि तभी उसे अपनी दादी माँ की सुनाई बचपन की कहानी याद आ गई जिसमें श्रापित चीज़ों को नष्ट करने से श्राप भी नष्ट हो जाया करता था। कोई अदृश्य शक्ति प्रशांत को खींचते हुए उस औरत के पास ले जा रही थी। कि तभी बड़ी ही चालाकी के साथ प्रशांत ने अपने पैर से उस श्रापित डब्बे को आग में धकेल दिया और उसमें से वो दोनों आंखें निकलकर उस आग में जलने लगी और उन आंखों के जलने पर उस औरत को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो दर्द के मारे छटपटाने लगी और फिर अचानक ही गायब हो गई। प्रशांत रोशन को उठाने गया, रोशन को जगाने की बहुत कोशिश करी और फिर समझ आया कि रोशन अब कभी नहीं जागेगा। उस औरत ने मरने से पहले ही रोशन की बलि चढ़ा दी थी और अब रोशन की आत्मा को बंदी बनाकर अपने साथ ले गई। और उस श्राप के साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है। जल्द ही मिलेंगे एक और कहानी के साथ। दी क्रीपी टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी की दस्तक
आप तक खुद ब खुद पहुँचे।